बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो हारी हुई जमातें हैं, जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और जिसको सबसे ज़्यादा मुस्तरद किया है, उसे हुकूमत साजी के लिए शह मिली हुई है। वो सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान जो थी वो अब ख़त्म हो गई है और अब सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के बारे में जो है अब ये सारे का सारा माहौल ही तब्दील हो गया है। और माहौल इस तरीके से तब्दील हुआ है, इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम तराशी और पूरे 3.5-4 साल उन्हें कहा जाता रहा आप सिलेक्टेड हैं और वो सिलेक्टर्स हैं, मिलिट्री लीडरशिप को कहा जाता रहा। लेकिन वो साबित हुआ, वक्त ने साबित किया कि असल सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की जो गठजोड़ है वो तो ये लोग हैं जो कि दर पर्दा सब कुछ कर रहे थे, ड्राइंग रूम में बैठ के मिल मिला के सब कुछ कर रहे थे, मुंतखब हुकूमत को गिरा रहे थे, बाहर से चिट्ठियां लिखवा रहे थे। तो अब पता चला, और फिर यह भी दावा किया जाता था कि इमरान खान साहब को मैंने वजीर आजम बनवाया है, जहांगीर तरीन साहब कहते हैं मैंने बनवाया है, अलीम खान कहते थे मैंने बनवाया है, बाजवा साहब कहते थे मैंने बनवाया है, यानी उसके दावेदारी बहुत थे। तो अब पता चला कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको वजीर आजम बनाया था और दोबारा पाकिस्तान के अवाम उनको वजीर आजम देखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि जो हारी हुई जमातें हैं, जिनको मैंडेट जिन्होंने चोरी करके हासिल किया है, चोरी शुदा मैंडेट के साथ एक हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। और चोरी शुदा मैंडेट के साथ किस तरीके से एक मुस्तहकम हुकूमत आ सकती है, क्योंकि बहुत रोना रोया जा रहा है कि जनाब मईशत बहुत ख़राब है, मईशत को ठीक करना है, उसके लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक अच्छी हुकूमत चाहिए। तो वो एक अच्छी हुकूमत जो है वो चोरी शुदा मैंडेट के साथ आ सकती है, ये है असल बात। इसलिए कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत की खबरें हैं। सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दी थी, एहतजाज की कॉल दी थी और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। लेकिन अचानक उस एहतजाज की कॉल को वापस ले लिया गया। उसकी वजह यह बनी कि इत्तलाआत ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई की तर्ज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा और शरपसंद अनासिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों में घुसेंगे और पथराव करेंगे, जलाओ घिराव करेंगे और सारा इल्जाम आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और कहा जाएगा ये देखें नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये तो पुरतशद्दुद जमात है, लिहाजा इसको बैन कर दिया जाए। क्योंकि कल एक पुरअमन एहतजाज था अटक में, बहुत ही पुरअमन एहतजाज था अटक में, लेकिन उस पर आंसू गैस, उस पर शेलिंग, उस पर लाठीचार्ज किया गया और अटक को बना दिया गया मैदान जंग। और उसके बाद कुछ शरपसंद अनासर उसमें घुसे और उन्होंने मजीद जलाओ घिराव का काम शुरू कर दिया, जबकि उस वक्त ईमान ताहिर जो है वो खुद उसको लीड कर रही थी। पुरअमन रैली थी, पुरअमन सब कुछ था और धरना दिया हुआ था कि अपने इलेक्शन चोरी हुए उनको वापस कर दिया जाए। लिहाजा इसी तरीके से कल चकवाल में भी गैर जरूरी तौर पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस, और घरों में घुस गई पुलिस और वहां पे भी यही सब कुछ किया गया। वहां पे रोमान जो है रोमान अहमद जीते हैं NA-59 से, और इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा आज सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये पहला कहा कि फौरी तौर पे वो कॉल वापस ली। मुल्क भर में जो एहतजाज की कॉल थी वो फौरी तौर पे वापस ली गई और ये कहा गया कि सिर्फ मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरों के जो दफातर हैं, RO के ऑफिस हैं, वहां पे जाया जाए, जहां जहां धांधली हुई है वहां पे पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, एक टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। तो उसके लिए ये फौरी तौर पे ये मामला हुआ और फौरी तौर पर इस एहतजाज की कॉल को वापस लिया गया, क्योंकि हम्माद अजहर साहब ने फिर ट्वीट किया कि उनके पास इत्तलाआत हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, लिहाजा ये काम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब अब आते हैं हारे हुए लोग। दो जमातों का मैंडेट, दो जमातों ने भरपूर तरीके से मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चोरी करके दो जमातों को दिया गया है और ये मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, आलमी ज़राए अबलाग कह रहे हैं और पाकिस्तान का अपना नेशनल मीडिया जो है वो भी कह रहा है और वो भी एंकर्स और हमारे दोस्त वो भी कह रहे हैं जो कि तरफदार थे PMLN के, मुस्लिम लीग नवाज के, उनके खास उनके हमदर्द थे, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब मियां साहब
मुस्लिम लीग नवाज वालों को थोड़ी सी शर्म कर लो और इतना ना करें, इस हद तक ना जाएं कि चोरीशुदा मैंडेट के साथ आप हुकूमत साजी करें। और दूसरी जमात थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उन्होंने भी, वो भी कमाल के लोग हैं वैसे, कि एक सीट जीती और 17 सीटें उनको मिल गईं और उन 17 सीटों के साथ भरपूर तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं। और आज उन्होंने मुलाकात की जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से, और दोनों ने इत्तफाक किया कि क्योंकि हम दोनों हारे हुए हैं, हमारा दोनों का मैंडेट चोरीशुदा है, लिहाजा हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो चोरीशुदा मैंडेट वाली जमातें आपस में मिल जाएंगी तो ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ेंगी और एक दूसरे की चोरी को कवर देंगी। तो लिहाजा दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि हम आगे बढ़ेंगे और मिलकर चलेंगे। ये तो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग की कहानी, और उसकी वजह यह है कि अभी नताइज मुकम्मल नहीं हुए, और नताइज अभी आज भी कोई तकरीबन 16 सूबाई असम्बलियों के, इब्तदाई तौर पे आज पहला दिन था, सूबाई असम्बलियों के 16 नताइज रोक दिए गए, कौमी असम्बली के 10 नताइज रोक दिए गए। इसी तरीके से रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है, बहुत से इंतखाबात चैलेंज कर दिए गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे इंतखाबात चैलेंज हो चुके हैं, स्टे ऑर्डर आ चुके हैं। तो ये सारे का सारा सिलसिला है, अभी मैंडेट पूरा नहीं हुआ और हारी हुई जमातें सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ 4-5 सीटों का मार्जिन दिया गया है, बाकी सब जो है मैंडेट चोरी करके दिया गया। किसको दिया गया? सारे का सारा मैंडेट चोरी करके दिया गया नून लीग को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, बलूचिस्तान में भी तमाम की तमाम जमातों को, वहां पे भी मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और JUI को खुश किया गया, और मुस्लिम लीग नवाज को दूसरे नंबर पर रखा गया, पीपल्स पार्टी को 11 सीटें दी गई, JUI को 11 सीटें दी गई, मुस्लिम लीग नवाज को 10 सीटें दी गई, और वहां की जो मुकामी जमातें हैं, बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, उन सब को आउट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा राज है कि बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियों को, जो वहां की मुकामी पार्टियां हैं, उन सब को, तमाम लीडरशिप को आउट कर दिया गया और किसी जमात को भी आगे नहीं आने दिया गया। ये पीपल्स पार्टी को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और मुस्लिम लीग नवाज को सारे का सारा मैंडेट उनके हवाले कर दिया गया। और अब बलूचिस्तान में अब ना ही सरदार अख्तर मिंगल साहब होंगे, ना ही नेशनल पार्टी होगी, ना ही बाप पार्टी होगी, और ना ही महमूद खान अचकजई साहब की जमात होगी। उन सबको फारिग कर दिया गया। और वहां पे भी चोरी, इलेक्शन चोरी हुआ, और इसीलिए वहां पे जमातें जो हैं, मुख्तलिफ जमातें एहतजाज कर रही हैं। आज उन्होंने भी एहतजाज किया, और किस किस जमात ने वहां पे आज एहतजाज किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। और उसके साथ साथ अगली बात जो है ये कि वहां का मैंडेट जो है, लश्कर रईसानी साहब ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें यह कहा गया था कि हम आपको जो सीटें हैं, आपको सीटें वापस करने के, आपको जितवा देते हैं, आप हमारे साथ मामला तय करें, ये सीट आपके हवाले कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी, लिहाजा उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी मुल्कों के साथ, बाकी पार्टियों के साथ, बाकी उम्मीदवारों के साथ हुआ। एक जो मैं आपको बताने लगा हूं, जी हाँ, ये है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP और नेशनल पार्टी और हजारा डेमोक्रेट पार्टी का मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज भी एहतजाज हुआ और कल भी एहतजाज होगा। और कल जो है शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है बलूचिस्तान में। तो मैंडेट चोरी करने का जो प्लान है वो सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी है, और बलूचिस्तान का जो मैंडेट चोरी करके इन 3 जमातों को दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और इसके पीछे अरबों डॉलर छुपे हुए हैं। अरबों डॉलर की कहानी मैं इंशाअल्लाह आपको डिटेल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि बलूचिस्तान में इन सबको आउट किया गया। मेरा ख्याल है बाप को समझ आ गई होगी, बाप वालों के उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना था, वो कर लिया। इसी तरीके से बलूचिस्तान का मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूं कि सलार काकड़, ये मुझे कुछ चीजें भेजी हैं एक दोस्त ने, तो उन्होंने कहा कि सलार काकड़ को 40,000 टोटल वोट पड़े, और इनके मुकाबले में महमूद खान अचकजई साहब को 14,000, नवाबजादा लश्करी रईसानी को 8,000, और इनके बाद 2 हजारा बिरादरी के उम्मीदवार हैं,
छठे नंबर पर और जमाल शाह काकड़ के टोटल 4000 वोट थे। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब ने और लश्करी रईसानी ने शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने बता भी दिया कि जनाब क्या ऑफर हुई थी, और यह भी बोला कि यह सीट तहरीक इंसाफ जीत चुका है। लेकिन लश्करी रईसानी ने यह कहा कि मुझे कॉल आई कि ये सीट आपको दे देंगे, हमारे साथ बात करो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी चोरीशुदा मैंडेट के साथ असेंबली में नहीं जाना चाहता। तो ये जनाब जो है लंदन प्लान जो है, वो लंदन प्लान सिर्फ मरकज तक महदूद नहीं है। लंदन प्लान ये है कि हर सूरत में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में वजीर आजम बनाना है। अब उनका मानसेरा का इलेक्शन जो है वो मुफ्ती कफायतुल्लाह जो है वो गवाही दे चुके हैं शहजादा गुस्तासब के साथ बैठ के वो गवाही दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है ये सीट, और नवाज शरीफ साहब को ये सीट मान लेनी चाहिए, कि वो अपनी हार मान लेनी चाहिए। तो आज कैप्टन सफदर साहब पहुंचे हुए थे NA-15 के लिए, तो वो भी नतीजा रोक दिया गया है और उस पर भी अब दोबारा शुरू होगा। क्योंकि पहले जो है मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने तो सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, और वो किसी वक्त भी वो सारा डाटा इकट्ठा करके वो हवाले करने लगे हैं किसी के, वो सारे का सारा डाटा किसी के हवाले करने लगे हैं। और उसके बाद जो एक नई कहानी आएगी और जो नया धमाका और नए इंकशाफात होंगे, वो मेरा ख्याल है कि जो लंदन प्लान के मास्टरमाइंड हैं उनके लिए को शायद अच्छे ना हो, क्योंकि लंदन प्लान जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और लंदन प्लान में जो गिव एंड टेक का सौदा हुआ था, वो गिव एंड टेक का सौदा आगे बढ़ता हुआ लग नहीं रहा। इसलिए जनाब ये सारे मामला हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, और ये जोड़ तोड़ का सिलसिला और एहतजाज का सिलसिला जारी हो चुका है। इमरान खान साहब आज ये एक और बात भी हुई कि नताइज रोक दिए गए। मुल्तान में मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूं मुल्तान में यूसुफ गिलानी साहब 300 कुछ वोटों से जीते। तो बैरिस्टर तैमूर हैं वो पहुंचे और उन्होंने RO को कहा कि जनाब हम गिनती दोबारा करवाना चाहते हैं, और साथ ही यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे खड़े थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनका लीगल राइट है, आप गिनती दोबारा करवाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। तो दोनों फरीक मुत्तफिक हैं कि गिनती दोबारा करवाएं। लेकिन RO साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 20 मिनट के आर्गूमेंट सुनने के बाद भी, दोनों फरीकैन मुत्तफिक होने के बाद भी RO साहब नहीं दे रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर ने उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपके दफ्तर के सामने बैठे हैं, तो जब तक आप नतीजा नहीं देंगे उस वक्त तक हम यहीं बैठे हैं। तो ये भी हो रहा है कि RO जो है, अभी भी ROs जो हैं वो किसी और के हुक्म के पाबंद हैं और कहीं और से हिदायत ले रहे हैं। और इसी तरीके से रात भर जो है वो छापों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और मुंतखब अराकीन के जो आज़ाद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस गर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।